हाय गाइस। सो हम लोगों ने लास्ट सेशन में करोजन ऑफ मेटल्स डिस्कस किया था। सो करोजन यानी क्या है? स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। सिर्फ हम लोग उसमें आयन के बारे में बात नहीं कर सकते। सो आयन रिएक्ट करता है मॉइस्ट एयर के साथ टू फॉर्म आयन ऑक्साइड, जिसे हम लोग रस्ट बोलते हैं। कॉपर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ ग्रीनिश लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। और इसमें कॉपर ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करता है? सल्फ़र के साथ टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। एल्यूमिनियम का केस थोड़ा अलग है। एल्यूमिनियम क्या करता है? एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म करता है, बट वही लेयर किसका काम करता है? शील्ड का काम कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिवेंशन ऑफ करोजन। तो अभी हम लोग करोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो, हम लोग करोजन से टोटली स्टॉप नहीं कर सकते, यानी हम लोग करोजन को पूरा का पूरा रोक नहीं सकते, लेकिन ये जो प्रोसेस है डिस्ट्रैक्शन की, इसे और थोड़ी हम लोग बोलते हैं ना, इसका रेट और लोअर कर देंगे। और रेट ऑफ प्रोसेस लो करने की वजह से ये डिस्ट्रैक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। अभी ये रेट ऑफ यू कैन से प्रोसेस को लो कैसे करने का? द बेस्ट वे इज़ कीपिंग द मेटल आइसोलेटेड फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर। यानी अब सपोज आयन की बात करें तो इसका एनी हाउ हम लोगों को इसका कॉन्टैक्ट विथ एयर ब्रेक करना है। तो इसके लिए हम लोग ऑयल लगाते हैं, हम लोग पेंटिंग करते हैं। अगर आप लोग देखो, ग्रिल्स ऑफ डोर्स विंडोज़, उनको पेंट किया जाता है। दैट विल प्रोलॉन्ग देयर लाइफ एंड इट विल ब्रेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर। सो एयर के साथ वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने वाले हैं नहीं, और उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एयर के साथ क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये हो गई आयन के बारे में बात। ओके, और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? देखो, बहुत बार दरवाजे में फ़ैन में आवाज़ आता है तो मम्मी क्या करती है? ऑयल लगाती है, ग्रीस लगाती है, पेंट लगाती है, फिर वॉर्निश आता है वो लगाते हैं। फिर वो शटर्स के यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा, वहाँ पे ग्रीस लगाया जाता है। ये जो सारे टेक्निक्स है, ये करोजन ऑफ आयन क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। आजकल मार्केट में एंटी रस्ट सोल्यूशन भी मिलता है। वो एंटी रस्ट सोल्यूशन लगाने की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग प्रोसेस ये नहीं होगी। ओके, ये जो सारे हैं, ये बेसिक प्रिवेंशन ऑफ करोजन है। बेसिक प्रिवेंशन ऑफ करोजन यानी क्या है? अप्लाइंग ऑयल, पेंट, ग्रीस, वार्निश, एंटी रस्ट सोल्यूशन, ये सारे हैं। अभी इन्होंने टेक्स्ट बुक में अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक टेक्निक्स कुछ और टेक्निक्स भी डिस्कस किए हैं, जो 5 टेक्निक्स है, एंड वो है गैल्वेनाइजिंग, टीनिंग, एनोडाइजेशन, एलॉइंग, एलॉइंग ये आप लोगों को मालूम है, एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गैल्वेनाइजिंग, टीनिंग, एनोडाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एलॉइंग, ये 5 टेक्निक्स उन्होंने डिस्कस की है टू प्रिवेंट, यानी यू कैन से टू प्रिवेंशन ऑफ करोजन करने के लिए। सबसे फर्स्ट है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग का मतलब है आयरन और स्टील के ऊपर अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज अप्लाइड। अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज अप्लाइड ऑन आयरन और स्टील टू प्रिवेंट्स करोजन। तो अब ये आपको कहाँ कहाँ पे दिखेगा? अगर आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारे स्टेपलर के पिन्स है। ओके, वो स्टेपलर के पिन्स के ऊपर पहले जो आते थे वो ऐसे कॉपर के आते थे, और उनको रस्टिंग तुरंत हो जाता था। रस्टिंग इतना हार्ड होता था कि वो पेपर के ऊपर भी रस्ट, एक लाइन ऐसे आती थी रस्ट ब्राउन कलर की। ओके, अभी हम लोग देखते तो मार्केट में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा शाइनी स्टेपलर पिन्स दिखते हैं, शाइनी पिन्स दिखते हैं, पेपर क्लिप्स दिखते हैं, या जो हम लोग टाचनी बोलते हैं वो भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा कलरफुल भी होती है आजकल, रेड, ब्लू, येलो, जिनके ऊपर कलरिंग किया जाता है। ये सब प्रिवेंशन ऑफ करोजन के टेक्निक्स ही, उनके ऊपर पेंट किया जाता है। पेपर क्लिप्स भी देखो तो बहुत अट्रैक्टिव कलर्स में है। ये सब प्रिवेंशन ऑफ करोजन के लिए है। लेकिन बेसिक क्या करते हैं? एक जिंक का लेयर लगा देते हैं, इसकी वजह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एयर नहीं होता, और क्या बोलते हैं, एक थोड़ा सा ज़्यादा चलने वाला है, यानी यू कैन से फ्यू रेनी सीजन्स। और जैसे ही ये जिंक लेयर चला जाएगा तो फिर उसको करोजन आने ही वाला है, यानी उसका जिंक का लेयर चला गया तो अंदर का आयन एक्सपोज हो जाएगा एयर को, और उसको क्या हो जाएगा? रस्टिंग हो जाएगा। गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या है? अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन यू कैन से आयन और स्टील। वो पेपर पिन्स मिलते हैं, आयन नेल्स मिलते हैं, बैंक्स में नहीं क्या सारे पेपर्स को एक क्लिप लगाते हैं, वैसे वाले कलरफुल में मिलते हैं या शाइनी मिलते हैं, टू प्रिवेंट यू कैन से करोजन। नाउ नेक्स्ट इज टीनिंग। टीनिंग को बोलते हैं कलही करना। यू कैन से दिस इज डन टू
कॉपर और ब्रास वेसल्स, ब्रास यानी पीतल के बर्तन एंड कॉपर तांबा। ओके, सो टीनिंग यानी क्या करते हैं, टीन पाउडर लगाई जाती है मेटल के सरफेस पे। अब सपोज कढ़ाई है मेरे पास, कढ़ाई, तो उस कढ़ाई में पीतल की है या कॉपर की है, तो हम रोज़ रोज़ खाना बनाते हैं, उसमें बाहर का सरफेस एक्सपोज होता है गैस को और अंदर की तरफ सब्ज़ी बनती है। तो जब ये अंदर सब्ज़ी बनती है तो बहुत टाइम के बाद क्या होता है, अंदर का लेयर यूज़ हो जाता है और अंदर का मेटल जो है वो एक्सपोज हो जाता है। ये आपको थोड़ा, मैं पूरा ये टॉपिक ख़त्म करूँगी टीनिंग, तो आपको समझ में आएगा मुझे क्या बोलना है। सो जब खाना बनाएंगे तो अंदर का लेयर रोज़ यूज़ हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि अंदर का मेटल डायरेक्टली एक्सपोज होगा। तो ऐसे केस में जब ये जो पीतल का बर्तन है, पीतल के दिए वगैरह होते हैं देखो, तो उसमें अगर मैं खाना बनाऊं तो बहुत बार उसमें सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं जो मेरे लीवर के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर उसमें ताक वगैरह रखा तो वो पॉइजनस हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, वो जो उसका अंदर की साइड है उसको कलहई करने को देते। कढ़ाई इज़ डिफरेंट एंड कलहई इज़ डिफरेंट। सो कलहई करने को देते, कलहई करने को देते हैं यानी वो जो इंसान है वो इस बर्तन को काफ़ी ज़्यादा गर्म करता है और अंदर के साइड में टीन पाउडर लगा देता है। सो वो मोल्ड मेल्ट यानी हम लोग बोलते हैं ना लिक्विड फॉर्मेट में वो फिर हो जाता है और अंदर का मेटल के ऊपर अब एक लेयर आ गई है और वो लेयर किसकी आई है, टीन पाउडर की आई है। सो ऐसे केस में अभी हम लोग खाना बना सकते हैं, उसमें पॉइजनस नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। सो मैंने जैसा बताया बटर मिल्क वगैरह अगर हमने रखा तो ये कैसा हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। सो अभी वो अगर हमने टीनिंग कर दिया तो क्या वो पॉइजनस होगा, क्या नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज एनोडाइजेशन। एनोडाइजेशन का मतलब ही है वापस इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसा है। ये मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। अब एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक लेयर फॉर्म करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब यही लेयर उसका क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी ये अंदर के मेटल को सड़ने नहीं देगी, ख़राब नहीं होने देगी। तो ये बेस्ट आइडिया है ना कि अगर मुझे मालूम है कि ये आयन आर्टिकल है और इसको रस्ट होने वाला है, तो मैं उसके ऊपर अगर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम लगाऊंगी तो एल्यूमिनियम वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म होगा। इससे बेटर डायरेक्टली एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर लगा देते हैं। तो अंदर का जो आयन है वो उसके ऊपर किसकी लेयर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करता है, अंदर के मेटल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सो क्या अब हमारा अंदर का मेटल ख़राब होगा, क्या नहीं होगा, उल्टा वो प्रोटेक्टेड रहेगा। सो यू कैन से हम लोग इस मेथड में कॉपर या एल्यूमिनियम, ऐसा बोलते हैं कि कॉपर ऑक्साइड भी प्रोटेक्ट करता है लेकिन एल्यूमिनियम ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर आपको इसको थोड़ा और डेकोरेटिव बनाना है, कलरफुल बनाना है, तो अलग अलग कलर के डाइज यूज़ होते हैं। सो आप लोग देखते हैं कि एल्यूमिनियम के विंडो पेन्स होते हैं, हमारे स्लाइडिंग विंडोज़ वगैरह ये एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। नहीं तो ये क्योंकि नहीं तो इतने ज़्यादा एक्सपोज होते हैं और आयन के होते थे तो ये जल्दी रस्ट हो जाते थे, ख़राब हो जाते, विंडोज़ ओपन होने में प्रॉब्लम होता था। तो फिर ये किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। या बहुत बार इसके ऊपर जो कोटिंग होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग होता है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एनोडाइजेशन। गैल्वेनाइजिंग, टीनिंग, एनोडाइजेशन। ओके, अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील। टीनिंग कलहई, टीन पाउडर यूज़ किया जाता है। एनोडाइजेशन, अप्लाइंग अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन यू कैन से मेटल दैट विल करोड ईजीली। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी ही इलेक्ट्रोलिसिस। आजकल मार्केट में देखो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी या 1 ग्राम सोने की ज्वेलरी, वो जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। हम लोग बोलते हैं ना सिल्वर स्पून्स, यानी स्पून हमारा नॉर्मल ही होता है लेकिन उसके ऊपर जो एक लेयर होता है वो किसका होता है, सिल्वर का होता है, या वो लेयर किसका होता है, गोल्ड का। जैसे हम लोग मराठी में बोलते हैं सोन्याचं पाणी चढवलं है, या फिर एक पॉलिश लेयर किया है, सो सिल्वर पॉलिश किया है या गोल्ड का पॉलिश किया गया है। सो मार्केट में हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज अवेलेबल है या सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरीज अवेलेबल है। सो वो जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसे टेक्निक से किया जाता है। इसमें अब सपोज स्पून के ऊपर हम लोगों को सिल्वर करना है, तो ये हमारा नॉर्मल स्पून है और यहाँ पे सिल्वर बार लगाया है। अब करंट फ्लो होगा और यहाँ से सिल्वर आयंस निकलेंगे इस बार में से
और ये कहाँ पे जाके डिपॉजिट होंगे, ये स्पून के ऊपर। स्पून को कौन सा चार्ज दिया गया है, कैथोड। सो मेटल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड, तो यहाँ से मेटल निकलेंगे और वो कैथोड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। सो बहुत बार लक्स के ऊपर इयररिंग्स फ्री मिलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं गोल्ड प्लेटेड, यानी क्या वो गोल्ड के होते हैं क्या, नहीं, उनके ऊपर सिर्फ एक लेयर होता है और वो किसका होता है, गोल्ड का होता है। सो दे आर कॉल्ड एज गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स। ओके, सो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ नेक्स्ट इज alloying. Alloying is alloy. alloy ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। सो alloy यानी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर, यानी एक मिक्स प्रपोर्शन में दो या तीन मेटल्स ऐड करने के, या नॉन मेटल्स ऐड करने के, या मेटल्स या नॉन मेटल्स ऐड करने के, उसके बाद जो हमको मिलेगा वो कभी करोड़ नहीं होता, उसको कभी रस्ट नहीं होता, या उसको कभी कुछ होता नहीं है। तो एक एग्जाम्पल, पहले जब ये बर्तन वगैरह में थोड़ा और टाइम पहले हम जाते, तो पहले ऐसे स्पेसिफिक होते थे, एल्यूमिनियम के बर्तन, आयरन के बर्तन, गोल्ड के बर्तन, सिल्वर के बर्तन। सो एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है, आयरन को रस्ट आ जाता है। तो फिर बाद में मार्केट में, और ऐसे अगर आप बर्तन को देखो तो उनके ऊपर कलर्स आते हैं। अगर आप कॉपर के बर्तन को देखो तो पानी से धोए हैं और वो स्टेन्स गिर जाते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार ब्लैक कलर हो जाते हैं, बहुत बार ग्रीन कलर हो जाता है। सो ऐसे केस में करने का क्या, तो मार्केट में सबसे पहले स्टील आया, तो स्टील भी एक एलॉय था। ओके, लेकिन स्टील को बाद में क्या हो गया, क्रैक वगैरह आने लगा और उसके ऊपर भी स्टेन्स गिरते थे, यानी दाग गिरते थे। तो बाद में मार्केट में आया स्टेनलेस स्टील, स्टेन नहीं गिरेगा, यानी इसके ऊपर दाग नहीं आएंगे। इसके लिए देखो, अब हम कितनी भी देर इन स्टेनलेस स्टील के बर्तन में पानी स्टोर करके रखते हैं या कुछ भी, तो उनको स्टेन नहीं होता, उनको गंज नहीं लगता। ओके, सो ये जो स्टेनलेस स्टील है वो भी क्या है, एक एलॉय है। स्टील भी क्या है, एक एलॉय है। सो यहाँ पे देखते हैं, इसके ऊपर 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय फॉर्म फ्रॉम 90% कॉपर एंड 10% टीन। सो ब्रॉन्ज एक एलॉय है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रॉन्ज किससे किससे बना है, तो कॉपर एंड टीन। सो ब्रॉन्ज स्टैचूज डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय सन एंड रेन। स्टेनलेस स्टील डज नॉट गेट स्टेन्स with air or water and does not rust. It is an alloy of, ये पूछा जा सकता है किसका किसका alloy, आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन का। In recent times various types of alloys are used for minting coins, यानी coins बनाने के लिए भी alloys यूज़ करते हैं। ओके, अब मैंने बताया कि ये मिक्सचर होता है मेटल्स का। अगर आप देखो तो इन्होंने बताया है भी, प्रपोर्शन भी बताया, ये प्रपोर्शन फिक्स होते हैं। ओके, सो ये सिर्फ मेटल्स के हो सकते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखिए यहाँ पे कॉपर और टीन, मेटल मेटल है, मेटल और नॉन मेटल का है। ओके, सो ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बहुत बार एलॉयज बनाने में एक आध इंग्रेडिएंट, यानी यहाँ पे आयरन, क्रोमियम, कार्बन और मर्क्यूरी भी हो सकता है। तो जब एक आध इंग्रेडिएंट मर्क्यूरी हो तो उसे अमालगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमालगम। देखो उन्होंने डू यू नो के सेक्शन में दिया है, when one of the metals is an alloy in mercury, the alloy is called as amalgam. फॉर एग्जाम्पल सोडियम अमालगम, यानी इसमें एक इंग्रेडिएंट क्या है, मर्क्यूरी। जिंक अमालगम, यानी इसमें एक इंग्रेडिएंट क्या है, मर्क्यूरी। सिल्वर अमालगम वॉज अर्लियर यूज फॉर डेंटिस्ट, यानी दांत में चांदी भरने के लिए। गोल्ड अमालगम इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। ओके, सो लेसन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में मैं इसके टेक्स्ट बुक के इंटरनल पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी, और टाइम मिला तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी। ओके गाइज, आप लोगों को अभी क्या करना है, इस ये जो हमने डिस्कस किया है करोजन या प्रिवेंशन ऑफ करोजन, इस पर बड़े क्वेश्चंस नहीं आ सकते, लेकिन श्योरली छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 या 2 मार्क्स के अल्टरनेटली, जैसे कि एलॉइंग सेक्शन के ऊपर ये क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन गैल्वेनाइजिंग के ऊपर, या फिर कौन कौन से टेक्निक्स है, गैल्वेनाइजिंग, टीनिंग एक्सप्लेन करो, एनोडाइजेशन एक्सप्लेन करो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सप्लेन करो, एलॉइंग एक्सप्लेन, ऐसा कुछ भी आप लोगों को आ सकता है। ओके गाइज, विल स्टॉप हियर, बाय बाय, टेक केयर।